आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर एक फास्टेस्ट मेमोरी है जिसमें हम वो डेटा या वो इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं जिन्हें हमें इमीडिएट बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है जिनकी। जैसे कि एक नॉर्मल हमारा रजिस्टर नोटबुक होती है, उसमें हम वही नोट्स लिखते हैं जो हमें एग्जाम्स में एकदम से हम जब उसे पढ़ें तो हमारा सारा रिविजन हो जाए। ऐसे ही रजिस्टर एक फास्ट मेमोरी है जो तुरंत हमें कोई इंस्ट्रक्शन या डेटा की ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें वो डेटा स्टोर्ड होता है। रजिस्टर को हम ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं जिसमें हर एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कोई भी रजिस्टर जिसमें अगर n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो वो n नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप्स करते क्या है? फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और नई इंफॉर्मेशन को जब हम रजिस्टर में डालते हैं तो उसे कहते हैं लोडिंग अ रजिस्टर। अब हमारी सीपीयू के जो रजिस्टर्स हैं उनकी डिफरेंट क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास आ जाती है एक्यूमुलेटर। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रजिस्टर है जो मेमोरी में से डेटा उठाता है और अपने अंदर स्टोर करता है ताकि एकदम से अगर हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट पड़े तो एकदम से हमें मिल जाए। नेक्स्ट आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? ये उस लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है जिसे हमें मेमोरी में से एक्सेस करना है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? अगर हमारी मेमोरी में कोई डेटा है जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसकी लोकेशन स्टोर करता है ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर साथ में मिलकर सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी डेटा रजिस्टर के बारे में। मेमोरी डेटा रजिस्टर, हमने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में देखा कि ये उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करके रखता है जिसका डेटा हमें चाहिए मेमोरी में से। मेमोरी डेटा रजिस्टर में डेटा होता है जो हमें उस एड्रेस लोकेशन पे लिखना है या वहां से पढ़ना है, वो डेटा मेमोरी डेटा रजिस्टर में स्टोर होता है। एक होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स जिसे हम नंबरिंग करते हैं इसकी R0, R1, R2 ऐसे n-1 तक, और ये यूज होते हैं टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करने के लिए किसी भी ऑनगोइंग ऑपरेशन के अंदर। नेक्स्ट होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ये हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? ये पहले तो हमारा जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसकी एग्जीक्यूशन को कि ट्रैक को मतलब कैसे कैसे चल रहा है उसका ट्रैक रखता है पूरा। इसमें मेमोरी एड्रेस होता है जो नया इंस्ट्रक्शन, अब हमारा जो इंस्ट्रक्शन चल रहा है इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन फेच होना है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है अपने अंदर। प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है जो हमें मेन मेमोरी से फेच करना है। जब पहले वाला इंस्ट्रक्शन जो चल रहा था वो पूरा हो जाए तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है वो प्रोग्राम काउंटर में उसका एड्रेस स्टोर होता है। ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को काउंट करने के काम में भी आता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है जिसे तुरंत एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम काउंटर उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से फेच होता है? प्रोग्राम काउंटर में से फेच होता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है। जैसे कि जो भी इंस्ट्रक्शन जो है वो प्लेस कर दिया हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में तो सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है और प्रोग्राम काउंटर अगले इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने लगता है। ये कुछ रजिस्टर्स थे हमारे। फंक्शंस क्या है रजिस्टर के? सबसे पहला फंक्शन डेटा को स्टोर करना, डेटा प्रोसेसिंग में काम करने की हेल्प करता है, एड्रेसिंग में हेल्प करता है, डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है और कंट्रोलिंग में। एडवांटेजेस, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो गई रजिस्टर का यूज़ करने से, हमारे कंप्यूटर्स एफिशिएंट हो गए हैं और हमारे पास कंट्रोल है हर चीज़ का। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, कॉस्ट थोड़ी हाई होती है और थोड़े कॉम्प्लेक्स है इन्हें समझना। थैंक यू।